हेलो दोस्तों, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिजनेस स्टैटिक्स में लेसन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। लेसन नंबर 5 में जो लिखा हुआ है कि समंक संकलन और इसी में आएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक। ठीक है, तो समंक होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। इस चैप्टर का नाम है डाटा कलेक्शन। इसे बोलते हैं डाटा कलेक्शन कितने प्रकार से होता है। एक होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सबसे पहले आज हम लोग करेंगे कि डाटा को आप लोग इसकी हिंदी में बोलते हैं इसको समंक। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समंक के संकलन से आप क्या समझते हैं। समंक के संकलन से आप क्या समझते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है समंकों को इकट्ठा करना। समंक के संकलन मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि समंक को इकट्ठा करना संकलन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक विद्यालय है। ठीक है, तो उसमें बच्चों से संबंधित अगर डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, बच्चों से संबंधित डाटा को कलेक्ट किया जाएगा तो उसे बोलते हैं संकलन। ठीक है, और जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसे बोलते हैं हम लोग समंक। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है कि समंक जो होते हैं, डाटा जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। समंक को इंग्लिश में बोलते हैं डाटा, और डाटा टाइप ऑफ डाटा। तो पहला डाटा होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक, इन्हें समंक को आंकड़े भी बोल सकती है, आंकड़े। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो प्राथमिक समंक होते हैं वो एकत्रित करने के कितने तरीके हैं या फिर विधियां कितनी हैं। तो पहला जो तरीका है वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। मतलब कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब कि 1 बाई 1 में किसी के यहाँ पे, जैसे मान लो कि एक विद्यालय है, एक विद्यालय में कक्षा अध्यापक के द्वारा बच्चों से 1 बाई 1 मतलब कि डाटा को कलेक्ट करना। तो ये हो गया प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ठीक है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान मतलब कि क्लास टीचर के द्वारा सभी बच्चों से जानकारी प्राप्त करना, ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। और इसमें क्या होगा, प्राथमिक समंक आएगा। उसके बाद होता है कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इसका मतलब क्या है कि विद्यालय के कक्षा कक्ष में अध्यापक के द्वारा बच्चों से ना संबंधित, मतलब कि सभी बच्चों से ना पूछकर उसी क्लास के मॉनिटर से जानकारी प्राप्त करना। ये आप लोगों को उदाहरण देके मैं समझा रहा हूँ तो शायद आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में क्या होता है कि सभी बच्चों से संपर्क करेंगे, और उसमें क्या है कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में सीधे कक्षा के मॉनिटर से हम लोग जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और उसी को हम लोग डाटा रूप में दिखा देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि नेक्स्ट नंबर पे स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति। स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन फ्रॉम द लोकल सोर्सेस। जैसे कि मान लो एक न्यूज़ रिपोर्टर है, ठीक है, एक न्यूज़ चैनल है, तो उसने क्या किया कि सभी जगहों पे, जैसे मान लो कि उसे बनारस की जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है, और भोपाल की भी जानकारी प्राप्त करनी है। तो ऐसा तो है नहीं है कि वो अलग अलग जगह पे 1 बाई 1 जाएगा। तो उसने क्या किया कि यहीं पे अपने लोकल के संवाददाता को मतलब कि अपॉइंट कर दिया। ठीक है, तो वो जानकारी उसको 1 बाई 1 देते रहेंगे। तो स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना या फिर संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना, इसको ये भी बोलते हैं संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करना। उसके बाद नेक्स्ट है सूचना देने वाले से प्रश्नावली भरवाकर। मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो सूचना देने वाले से है, हम लोग कुछ इसको ऐसे मान लो एक पेपर दिया, उसमें से 7-8 क्वेश्चन पूछे हैं और उसमें 7-8 क्वेश्चन के दिए, और उसके बाद उनसे कहा कि इसके आप लोग आंसर फुलफिल कर दीजिए। तो ये होगा प्रश्नावली द्वारा भरवाकर। ठीक है, और क्या लिखा है, प्रगणकों द्वारा अनुसूची भराना। तो ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं दोनों सूचियाँ, जानकारी प्राप्त करके और उनको सूचियाँ प्राप्त। ये मतलब कि प्राथमिक समंक को एकत्र करने के ये स्रोत हैं या रीतियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहले प्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, स्थानीय संवाददाताओं से, और सूचना प्राप्त करने वाले प्रश्नावली से,
और प्रकटों द्वारा अनुसूचियों से भराना। ठीक है। अब उसके बाद होता है कि प्राथमिक समंक में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति से सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है MCQ में कि सबसे पहले प्राथमिक समंक अनुसंधान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले प्रयोग किया आर्थर यंग ने। आर्थर यंग ने किया और कहाँ पर किया, कृषि उत्पादन अध्ययन में किया। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद है कि प्राथमिक समंक किसे कहते हैं। प्राथमिक समंक जो आंकड़े प्रथम बार प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक समंक कहते हैं। मतलब कि इन्हें बोलते हैं न्यू। जैसे कि मान लो मुझे जनगणना करानी है, सरकार को जनगणना करानी है, तो वो क्या करेगी कि वो पुराने डाटा से नहीं करेगी, वो नया डाटा कलेक्ट करेगी। तो वो 1 बाई 1 अध्यापकों की नियुक्ति, मतलब कि जो अध्यापकों से कहेगी कि आप 1 बाई 1 घर पे जाइए और सभी लोगों की जानकारियाँ प्राप्त कीजिए। तो क्या है, प्राथमिक समंक कहलाएगा। क्योंकि ये जो डाटा होता है, ये आंकड़े होते हैं, ये मौलिक होते हैं, क्योंकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती, ये खुद होते हैं। मौलिकता इनका ये वर्ड याद रखना है कि प्राथमिक समंक जो होते हैं वो उन्होंने क्या होती है, मौलिकता होती है, क्योंकि वो नए होते हैं। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं, सॉरी, द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं। एक सेकेंड। द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं। तो जो आंकड़े दूसरी बार प्रयोग किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई रिपोर्ट है, द्वितीयक आंकड़े जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, वो डाटा को कलेक्ट करेंगे तो उनकी तो होगी प्राथमिक समंक, और उन्हीं से हम लोग जानकारी, कोई दूसरी जानकारी प्राप्त करें तो उन्हें बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, द्वितीयक समंक या द्वितीयक आंकड़े। तो इनके स्रोत हैं न्यूज़ प्रकाशन वाले, या फिर सरकार हो जाती है, कभी कभी सरकार के भी कुछ एजेंसियां होती हैं जो द्वितीयक समंकों को इशू करती हैं, क्योंकि सरकार तो पहले प्राथमिक समंक बनाती है, तो उनका जो दूसरे लोग यूज करें उन्हें बोलते हैं द्वितीयक समंक। ये दूसरी बार प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें द्वितीयक समंक कहते हैं। ठीक है, इनमें मौलिकता का गुण नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्वितीयक समंकों के मुख्य स्रोत हैं। द्वितीयक समंक के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। पहला है प्रकाशिक स्रोत और है अप्रकाशित स्रोत। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अब हम लोग उसी चैप्टर से संबंधित जो अपने लोगों ने अभी किया है, उसी चैप्टर से संबंधित हम लोग इसके MCQ करेंगे। तो ये देखो MCQ नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अनुसंधान की रीति है। तो अनुसंधान, अगर आप लोगों को अनुसंधान के बारे में मालूम नहीं है कि अनुसंधान होता क्या है, कौन कौन सी रीतियाँ होती हैं, तो मैंने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 ये दोनों ले रखी हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दिए जाएंगे, आप लोग इनको देख लीजिए। उसके बाद अनुसंधान की रीति है, MCQ पे आते हैं हम लोग। अनुसंधान की रीति कौन कौन सी है। संगणना रीति है। संगणना रीति में क्या होता है कि इसमें मतलब कि हम लोग सभी लोगों से डाटा प्राप्त करते हैं। ठीक है, सभी लोगों से जानकारी प्राप्त करना, ये है हम लोगों की संगणना रीति है। मतलब कि जो डाटा है वो सभी लोगों से अगर हम लोगों ने प्राप्त किया तो ये तो हो गया हम लोगों की संगणना रीति। उसके बाद है कि प्रतिदर्श रीति। तो इसे क्या बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि सैंपल लिया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ लोगों के सैंपल लिए जाते हैं और उन्हीं लोगों से जानकारी प्राप्त की जाती है। गिने चुने लोगों से जानकारी प्राप्त करना तो प्रतिदर्श कहलाता है। उसके बाद मतलब पूछा क्या गया है कि अनुसंधान की रीति है, तो अनुसंधान की रीति है, तो इसका जो सही आंसर है वो है, इसका सही आंसर है ये है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ए और बी दोनों है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक अनुसंधान के मौलिक रूप से प्रकाशित समंक कहलाते हैं। तो मौलिक रूप से प्रकाशित समंक कौन से कहलाते हैं। तो मौलिक रूप से प्रकाशित समंक कहलाते हैं हम लोगों के प्राथमिक समंक। ठीक है, प्राथमिक समंक, क्योंकि ये प्रथम बार यूज किए जाते हैं, पहली बार न्यू होते हैं, तो इसीलिए इनमें मौलिकता का गुण होता है।
विद्यमान होता है। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बताया था। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं। प्रकाशित आंकड़े कहलाते हैं कौन से आंकड़े जो प्रकाशित किए जाते हैं, तो वो आंकड़े होते हैं कौन से, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। प्रकाशित आंकड़े कौन से होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा इसे बोलते हैं, जो प्रकाशित किए जाते हैं, ये द्वितीयक समंक होते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब अध्ययन किया जाने वाला समग्र अनंत इनफाइनाइट होता है, तब हम उसे प्रयोग करना चाहिए। तब हमें कौन सा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो कि तारे बहुत अनंत हैं, तो हम सारे 1 बाई 1 तारे को तो कलेक्ट कर नहीं सकते, मतलब उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम कुछ तारों का सैंपल लेंगे, तो उसमें कौन सी विधि लगेगी, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे प्रतिदर्शज रीति, क्योंकि ए और बी में तो सारे के सारे हो गए, सभी लोगों से मतलब की जानकारी प्राप्त करना, ये तो हो गया, और इसमें कुछ ही लोगों से जानकारी प्राप्त करना। तो अध्ययन किया जाने वाला समग्र अनंत है। अगर मान लो कि हमें तारों के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, तारों के बारे में स्टडी करना है, तो या तो सारे तारों की जानकारी प्राप्त करो, तो ये होगी हम लोगों की संगणना रीति। और हम लोगों ने क्या किया कि कुछ तारों की जानकारी प्राप्त की और उसी से हमने अंदाज लगाया कि ये सारे के सारे तारों में यही गुण विद्यमान होगा। तो ये होगी हम लोगों की प्रतिदर्श रीति या फिर सैंपल मेथड, ठीक है। तो हम लोगों के लिए इनफाइनाइट जो चीज़ होती है, अनंत होती है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है प्रतिदर्श रीति। तो इसको हम लोग, इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिदर्श रीति, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, पेन को चेंज कर देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि अनुसंधानकर्ता मतलब कि जो डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। अनुसंधान किसे बोलते हैं, अनुसंधान जिसमें हम लोगों को डाटा कलेक्ट करना है, तो अनुसंधानकर्ता कौन होता है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अनुसंधानकर्ता स्वयं द्वारा संकलित किए गए आंकड़े को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक समंक, ठीक है, प्राथमिक डाटा, प्राइमरी डाटा, ठीक है, इसे बोलते हैं। पहला ऑप्शन जो सही है, यही ऑप्शन सही है। द्वितीय समंक तो प्रकाशित में आती हैं, तो ये तो हम लोग 1 बाई 1 प्रत्यक्ष करके मतलब कि डायरेक्ट मेथडिंग से स्वयं संकलित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आंकड़ों के स्रोत हैं। आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से हैं, तो आंकड़ों के स्रोत हम लोगों के बोथ हैं, प्राथमिक और द्वितीय, दोनों प्रकार से हम लोग आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो छठवें का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राथमिक समंक के संकलन की रीतियां हैं। प्राथमिक समंक के संकलन की रीतियां हैं। मैंने आपको 5 रीतियां बताई हैं। प्रत्यक्ष हम लोग डायरेक्ट मतलब कि क्लास टीचर द्वारा बच्चों से सभी से जानकारी प्राप्त करना, तो ये हो गया प्रत्यक्ष हो गया। आप प्रत्यक्ष में मॉनिटर से संपर्क करेंगे, स्थानीय संवाददाता द्वारा प्राप्ति जानकारी, तो ये सभी जानकारियाँ इसमें आती हैं। उसके बाद है द्वितीयक आंकड़े के स्रोत हैं। द्वितीयक आंकड़े के कौन कौन से स्रोत हैं, तो द्वितीयक आंकड़े के मैंने बताया था कि सरकारी प्रकाशन, ठीक है, द्वितीयक आंकड़े के हैं सरकारी प्रकाशन, ये भी स्रोत है, गैर सरकारी प्रकाशन, ये भी स्रोत है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। तो इसका जो आंसर है वो है इनमें से सभी, ऑल ऑफ एबव। तो अगर आप लोगों को अनुसंधान के बारे में पढ़ना है या फिर अनुसंधान की रीतियों के बारे में पढ़ना है, तो आप क्लास नंबर स्टैटिक्स में क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 को देख लीजिए, और एसपी एजुकेशन नाम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को न्यू वीडियो अवेलेबल होते रहें, बार बार मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।